एआईएमआईएम के नेता बहराइच से जो आगाज कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आगाज से उनका अंजाम पता चल जा रहा है। उनको अंजाम पता कर लेना चाहिए सालार मसूद का, कि सालार मसूद का क्या अंजाम हुआ था। इसी बहराइच में आकर के उसके सारे विजय चक्र को खंड खंड चकनाचूर कर देने का काम महाराजा सुहेलदेव ने किया था। ये मजहबी तुष्टीकरण की जिस बुरी नीयत के साथ, ये ध्रुवीकरण करने के जिस षड्यंत्र के साथ ये बहराइच पहुंचे हैं, अगर मुसलमानों की वास्तविक चिंता होती तो अशफाक उल्लाह खां की जन्म धरती शाहजहांपुर पहुंचते, वीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर पहुंचते। लेकिन ये जानबूझ करके सालार मसूद की धरती पर जाकर के हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए और मुसलमानों को ध्रुवीकरण करके एकजुट करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये चेष्टा असफल होगी, क्योंकि इस देश का मुसलमान अब लंबे समय तक सालार मसूद जैसे लोगों को गाजी मान करके अपना नायक नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नायक नहीं हो सकता है जिसने लोगों के सुहाग उजाड़े हो, जिसने मंदिरों को ध्वस्त किया हो, जिसने सांस्कृतिक पराक्रमण किया हो, जो महमूद गजनवी जैसे कुख्यात लुटेरे का भांजा रहा हो, जो उसका सिपा सालार रहा हो, जिसके बारे में इतिहास में अबुल फजल 16वीं सदी में आईने अकबरी में लिखते हैं। कोई किसी हिंदू लेखक के द्वारा नहीं है, बल्कि मुसलमान लेखकों के द्वारा जिस तरह से उसके बारे में वर्णन किया गया है, जो इतिहास में लिखा हुआ है, जिसको भुलाने और बिसराने का काम तमाम उन राजनीतिक दलों ने जो मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो उसकी मजारों पर मेले लगवाते रहे हैं, जो सालार मसूद को गाजी घोषित करते थे। वास्तविकता में तो सालार मसूद पाजी था। ऐसे पाजी को गाजी घोषित करके उसकी कैसे महिमा मंडन करने के लिए उसके यहां मेले लगवाया करते थे। लेकिन अब देश बदल रहा है, अब देश में राजनीतिक चेतना है, देश अपने महापुरुषों को सम्मान दे रहा है। देश में वो तमाम अनाम स्वनाम धन्य ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, देश में स्वाभिमान के लिए अपना युद्ध लड़ा है। आज देश उन महान पुरुषों को, महानायकों को याद कर रहा है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यही कारण है कि महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, लंबे समय तक महाराजा सुहेलदेव को हमेशा दरकिनार किया जाता रहा। उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं बनाया गया, कोई डाक टिकट नहीं बनाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, तो न केवल उनका स्मारक बनता है, उनके नाम पर डाक टिकट चलता है, उनके नाम पर ट्रेनें चलाई जाती हैं। महाराजा सुहेलदेव को जो यथोचित सम्मान मिलना चाहिए था, आज वो भारत की सरकार और राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, ये दोनों सरकारें मिलकर के करने का काम करती हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी से भी कि जब आप पीडीए का नारा देते हैं तो इस पीडीए में महाराजा सुहेलदेव क्यों नहीं आते हैं? महाराजा सुहेलदेव को दरकिनार करके आप मजहबी तुष्टीकरण के लिए एक विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन करते हैं। शर्म नहीं आती है आपको? अजय अरोड़ा, आपके पास है इसका कोई जवाब? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तक जुड़ते हैं, तब तक अजय अरोड़ा आप जवाब दीजिएगा। आपके लिए कौन हीरो है, महाराजा सुहेलदेव हैं या फिर ये सालार मसूद? पूर्णिमा जी, हमारे लिए देश हीरो है, हमारे लिए रोजगार देना हीरो है, हमारे लिए डीजल पेट्रोल गैस सस्ता करना हमारे लिए बात है। और जहां तक हमें गुमराह नहीं होना, और सुहेलदेव जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अभी आपने मुझसे प्रश्न किया कि आपका क्या कहना है। हम हर महात्मा की, हर एक की इज्जत करते हैं। हम हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण नहीं करते। हिंदू मुस्लिम अपनी जगह है और सुहेलदेव जी का सम्मान है। एक सवाल पूछ लूं आपसे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला, प्रवक्ता ने बोला कि कोई डाक टिकट जारी नहीं हुआ, कोई ये जारी नहीं किया हमने, और इसका क्रेडिट ये भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देशों के शहरों के नाम बदले। मैं कहता हूं कि आप शहरों के नाम बदले। मैं सर एक सवाल पूछ लूं आपसे, ठीक है? आप हिंदू मुसलमान में ना तो लोगों को बांटना चाहिए और ना ही हिंदू मुस्लिम को इन सबसे जोड़ना चाहिए, पर मैं एक चीज पूछ रही हूँ, हमारे इतिहास में कुछ हीरो हैं, हम जिनको हीरो मानते हैं, जैसे महाराज सुहेलदेव को हीरो मानते हैं, तो वैसे ही सालार मसूद को भी हीरो मानते हैं आप। आपके लिए सालार मसूद हीरो है आक्रांता? एक बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूं आपसे। जी, हम उसका समर्थन नहीं करते बिल्कुल भी, और हम देश के साथ हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम देश के साथ हैं। हम जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, हम उनकी मन की बात सुनते हैं। हम तो मन की बात में ये भी चाहते हैं कि वो देश की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, युवाओं की बात करें, महिला उत्पन्न की, रुपया कितना टूट गया उस पर चर्चा करें, गैस सिलेंडर के क्या दाम है उस पर चर्चा करें। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, और जहां तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बात की, मैंने कहा हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है, हम जाति धर्म की बात नहीं करते, हम इससे उठ के देश की बात करते हैं। देश सर्वोप्रिय, पूर्णिमा जी, देश सर्वोप्रिय।
बिल्कुल, देश ही सर्वोप्रिय है। हमारे थोड़ा सा नारा- नेटवर्क का इशू है, जरा टीम इसको फिक्स करे। अशोक यादव तब तक आपके पास आते हुए आप बताइए सर, ये जो AIMIM वाले आकर बहराइच में सलार मसूद के गुणगान कर रहे हैं, महाराज सुहेल देव को वो काल्पनिक बता रहे हैं, आपकी नजर में क्या है महाराजा सुहेल देव? और दूसरा, ये सलार मसूद आक्रांता है या सुपर हीरो है? पूजा जी, सबसे पहले तो ये आपको कहना चाहिए कि जो ओवैसी जी हैं वो सलार मसूद गाजी की मजार पर जा रहे हैं कि उनको भेजा जा रहा है? अच्छा। सवाल ये होना चाहिए। वो जा नहीं रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है। हाँ। उनको भेज क्यों रहा? उनको भाजपा भेज रही है। अब भाजपा इसलिए भेज रही है ताकि वो फुल टॉस बॉल डालें और योगी आदित्यनाथ उस पर एकदम बढ़िया IPL का छक्का मारे। तो ये देखिए गेम है, ये प्लान्ड गेम है। और सलार मसूद गाजी जिंदा होगा तब हमारे देश में या हमारे उत्तर प्रदेश में जो भगवान राम के मंदिर में चोरी भाजपाई करवा रहे हैं, वो चोरी के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा। सलार मसूद गाजी जिंदा होगा तो पेपर लीक माफियाओं का मामला दब जाएगा। सलार मसूद जिंदा होगा तो हमारे छात्रों, नौजवानों को जो भविष्य जो भाजपा अंधकार में कर रही है वो मुद्दा दब जाएगा। तो सलार मसूद गाजी के जिंदा होने से 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला भी दब जाएगा, PDR आरक्षण का मामला भी दब जाएगा। इसलिए सारे रोगों की एक दवाई, ओवैसी को भेजो, सलार मसूद गाजी को जिंदा करो। ओवैसी को भेजो, सलार मसूद गाजी को जिंदा करो। भैया, सलार मसूद गाजी तो अभी दुनिया में है नहीं, लेकिन जो मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आज आजमगढ़ आए थे, बड़ी लंबी लंबी फेंक के गए, हम लोग तब से बटोर रहे थे, ऐसे बटोर रहे, जब से वो फेंके तब से बटोर रहे हैं। अभी सुहेल देव विश्वविद्यालय की बातों कर रहे थे। आप सुहेल देव विश्वविद्यालय में भी पिछले महीने पूजा जी बहुत बड़ा करप्शन, वो वहां का रजिस्ट्रार अंजनी कुमार मिश्रा के बाबू ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ऑन कैमरा विजिलेंस की टीम ने उसको पकड़ा और उस रजिस्ट्रार के ऊपर कोई एक्शन नहीं, धीरे से उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो यहाँ को इस करप्शन पर बोलना चाहिए था कि आज के बाद कोई करप्शन नहीं होगा, नहीं बोले। तो आप ये बताइए, करप्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, भगवान राम के मंदिर में चोरी हो रही उत्तर प्रदेश में, सारे भ्रष्टाचार हो रहे, उत्तर जल जीवन मिशन की टंकियां गिर रही हैं, और मुद्दा क्या बन रहा है? सलार मसूद गाजी। तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को तो सलार मसूद गाजी आपके लिए काल्पनिक है या आक्रांता? जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब तो देंगे त्रिपाठी जी, पर समाजवादी पार्टी के लिए कौन है सलार मसूद? एक आक्रांता है, कौन है? एक हीरो है कौन? थोड़ा ये भी तो स्पष्ट कीजिए सर। देखिए, सलार मसूद गाजी के मामा एक थे, क्या नाम था उनका, महमूद गजनवी। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और उनके मामा का ही DNA भाजपा में आ गया, आज वो राम मंदिर को लूट रहे हैं। मैं आपसे जो पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। आक्रांता है, खुलकर बोल दीजिए ना कि सलार मसूद आक्रांता है, हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे लोगों के साथ उसने छल कपट किया, उनको नुकसान पहुंचाया, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। ये खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे? सलार मसूद से आपका कौन सा ऐसा प्रेम है कि आप उसको आक्रांता नहीं कह पा रहे हैं? हमारा सलार मसूद गाजी से एक पैसे का रिश्ता नहीं है। हमारा हीरो सलार मसूद गाजी नहीं है। हमारे हीरो वीर अब्दुल हमीद हैं, हमारे हीरो APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे हीरो अशफाक उल्लाह खान हैं। तो हमारे हीरो वो लोग हैं, हमें सलार मसूद गाजी से क्या मतलब? हमारा आक्रांता बोल दीजिए ना एक बार। आप उनको आक्रांता क्यों नहीं बोल? जब वो आपके लिए कहीं पर है ही नहीं, वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप उनको आक्रांता नहीं कह पा रहे? ऐसा क्यों? ऐसा क्या परहेज है आक्रांता कहने से? ओवैसी के बाल, सुनिए पूजा जी, ओवैसी के बाल पर सर, ओवैसी आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं क्या? आप हमसे कहा छक्का मरवा रहे हो? सर मैं कह रही हूँ, आपके लिए ओवैसी एग्जिस्ट करते हैं क्या? हम हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप हटाइए ना ओवैसी को। आपकी अपनी सियासत है सर, अपनी सियासत में आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक बड़ा क्लियर विजन होता है साहब। ये हमारे लिए आक्रांता है, ये हमारे महाराजा सुहेल देव हमारे हीरो हैं। तो एक लाइन तो जनता को क्लियर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे हीरो मैंने बता दिया कौन कौन हमारे हीरो हैं। तो आपके लिए महाराजा सुहेल देव हीरो नहीं है? देखिए, हमारे हीरो सलार मसूद गाजी नहीं है सर। देखिए, जैसे अखिलेश यादव आपके लिए हीरो होंगे,